श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 140। भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। मानसिक भाव जनित शारीरिक परिवर्तन के संबंध में प्राच्य तथा पाश्चात्य के अभिमत। उच्च स्तर के भाव तथा समाधि तत्व के संबंध में श्री रामकृष्ण देव से जहां तक कुछ समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर यथासंभव आलोचना कर भावमुख अवस्था का स्वरूप क्या है, इस बात को अब हम पाठकों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उच्च या निम्न स्तर का कोई भी भाव जब मन में उदित होता है तो उसके साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन भी उपस्थित होना अवश्यंभावी है। इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्रोध के उत्पन्न होने पर एक प्रकार के तथा प्यार में दूसरे प्रकार के परिवर्तन उपस्थित होते हैं। सर्वदा अनुभव होने वाले साधारण भावों की आलोचना करने पर यह बात सहज ही में जानी जा सकती है। किसी के मन में सत या असत किसी भी प्रकार के विशेष चिंतन का उदय होने पर उसके शरीर में भी इतना अधिक परिवर्तन होने लगता है कि उस व्यक्ति को देखते ही लोगों को उसके स्वभाव का पता चल जाता है। अमुक को देखते ही यह मालूम हो जाता है कि वह क्रोधी, कामी या साधु है। इस प्रकार की नित्य कही जाने वाली बातें ही इसके प्रमाण हैं। साथ ही दानव सदृश भयंकर आकृति विकृत स्वभाव का व्यक्ति यदि किसी कारणवश निरंतर 6 महीने तक सच्चिंतन एवं साधुतापूर्ण आचरण करता रहे तो उसकी आकृति तथा हाव भाव पहले की अपेक्षा कितने कोमल तथा सरल होने लगते हैं, यह भी संभवतः हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष किया है। पाश्चात्य शरीर वेत्ताओं का कथन है कि चाहे जैसा भी भाव किसी के मन में उदित क्यों न हो, वह उसके मस्तिष्क में सदा के लिए एक छाप अंकित कर देता है। इस तरह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भावों की 2 प्रकार की छापों की समष्टि को लेकर ही उसके चरित्र का निर्माण हुआ है एवं उसी के आधार पर लोग उसे सज्जन या दुर्जन कहते हैं। कुंडलिनी ही संचित पूर्व संस्कारों का आवास स्थल है तथा उनका नाश किस तरह होता है। प्राच्य का, विशेषकर भारतीय योग ऋषियों का कथन है कि ये 2 प्रकार के भाव मस्तिष्क में 2 प्रकार की छाप अंकित कर ही समाप्त नहीं हो जाते, वरन भविष्य में पुनः उसे अच्छे तथा बुरे कर्म में प्रवृत्त करने के निमित्त प्रेरणा प्रदान करने के लिए सूक्ष्म प्रेरणा शक्ति के रूप में परिणत होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म प्रेरणा शक्ति में परिणत होकर वे भाव मेरुदंड के अंतिम प्रांत में अवस्थित मूलाधार नामक मेरु चक्र में नित्य अवस्थान करते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों की संचित इन प्रेरणा शक्तियों का वही आवास स्थल है। इन्हीं का नाम संस्कार या पूर्व संस्कार है और एकमात्र श्री भगवान के साक्षात्कार या निर्विकल्प समाधि होने पर ही इनका नाश होता है। अन्यथा जीव एक देह से दूसरे देह में जाते समय भी संस्कार की इस पोटली को वायुर्गंधा निवासया की तरह अपनी काख पर रखकर ले जाता है। शरीर तथा मन का संबंध। अद्वैत ज्ञान या श्री भगवान के साक्षात्कार होने पर अद्वैत ज्ञान या श्री भगवान के साक्षात्कार होने के पूर्व तक शरीर तथा मन के भीतर उपरोक्त घनिष्ठ संबंध विद्यमान रहता है। शरीर में कुछ विकार उपस्थित होने पर मन को चोट पहुंचती है तथा मन में कुछ ग्लानि उत्पन्न होने से शरीर में आघात का अनुभव होता है। साथ ही व्यक्ति के शरीर मन की भांति व्यक्तियों की समष्टि या समग्र मानव जाति के शरीर तथा मन के भीतर भी उसी प्रकार का संबंध विद्यमान है। तुम्हारे शरीर तथा मन के घात प्रतिघात का अनुभव
मेरे तथा दूसरों के शरीर मन में भी होता रहता है। इसी तरह बाह्य तथा आंतरिक, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत नित्य रूप से संबंधित हैं तथा परस्पर के प्रति निरंतर घात प्रतिघात कर रहे हैं। अतः यह देखने में आता है कि जहाँ पर लोग शोकातुर हैं, वहाँ तुम्हारे मन में भी शोक उत्पन्न होगा। जहाँ पर लोग भक्ति संपन्न हैं, वहाँ तुम्हारे अंदर भी बिना किसी प्रयास के भक्ति भाव उदित होगा। अन्य विषयों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। भाव समूह संक्रामक होने के कारण ही साधु संग करना आवश्यक है। इसीलिए यह देखा जाता है कि शारीरिक रोग तथा स्वास्थ्य की तरह मानसिक विकार तथा भावों के अंदर भी संक्रमण शक्ति विद्यमान है। अधिकारी भेद से उनका संक्रमण होता रहता है। इसीलिए शास्त्रों में भगवद अनुराग को उद्दीप्त करने के निमित्त साधु संघ की इतनी महिमा गाई गई है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के समीप जो एक बार उपस्थित होता था, उससे वे कहा करते थे, यहाँ पर आते जाते रहना, प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर अधिकाधिक आना आवश्यक है, इत्यादि। अस्तु। एकनिष्ठ भाव से होने वाले शारीरिक परिवर्तन। श्री भगवान के प्रति तीव्र एकनिष्ठ अनुराग के फलस्वरूप जिन भावों का उदय होता है, साधारण मानसिक भावों के सदृश वे भी अपूर्व शारीरिक परिवर्तन ला देते हैं। जैसे इस प्रकार का अनुराग उपस्थित होने पर रूप रसादि के प्रति साधक का आकर्षण घट जाता है, वह स्वल्पाहारी बन जाता है, उसे नींद कम आती है, खाद्य विशेष के प्रति रुचि तथा अन्य प्रकार के खाद्यों से अरुचि होने लगती है। पत्नी पुत्र आदि जिनके साथ मायिक संबंध होने के कारण श्री भगवान से विमुख बने रहना पड़ता है, उनका विश्व परित्याग कर देने की इच्छा होती है। उसकी प्रकृति वायु प्रधान बन जाती है। जैसा कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, विषयी लोगों की हवा तक मैं सहन नहीं कर पाता था। आत्मीय वर्ग के संसर्ग से मानो मेरा दम घुटकर प्राणांत हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। साथ ही वे यह भी कहते थे कि जो ठीक ठीक ईश्वर को पुकारता है, उसके शरीर में महावायु तीव्र गति से अवश्य ही उसके मस्तक में चढ़ने लगती है, इत्यादि। भक्ति तथा योग मार्ग का सामंजस्य। अतः यह देखने में आता है कि भगवत अनुराग के फलस्वरूप जो मानसिक परिवर्तन या भाव उपस्थित होते हैं, उनकी भी अलग अलग शारीरिक प्रेम मूर्ति या रूप हैं। मानसिक स्थिति के अनुसार विचार कर वैष्णव शास्त्र ने उन भावों को शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर इन 5 भागों में विभक्त किया है तथा इस प्रकार मानसिक विकारों का आश्रय कर जो शारीरिक परिवर्तन उपस्थित होते हैं, उनकी ओर ध्यान रखकर योग शास्त्र में मेरुदंड तथा मस्तिष्क के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति तथा षट चक्र आदि का वर्णन किया गया है। कुंडलिनी किसे कहते हैं तथा उसकी सुप्त तथा जागृत अवस्थाएं। कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति का संक्षिप्त परिचय इससे पूर्व दिया जा चुका है। वर्तमान जन्म या पूर्व पूर्व जन्मों में जीव के भीतर जितने मानसिक परिवर्तन या भाव उपस्थित होते रहते हैं, उनकी सूक्ष्म शारीरिक प्रतिमूर्तियों का अवलंबन कर अवस्थित महान ओजस्विता पूर्ण प्रेरणा शक्ति को ही पतंजलि आदि ऋषियों ने उस उक्त आख्या प्रदान की है। योगियों का कथन है कि बद्ध जीवों के अंदर प्राय वह संपूर्ण प्रसुप्त या अप्रकाशित रूप में विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रकार प्रसुप्त स्थिति में ही जीव के लिए स्मृति, कल्पना आदि वृत्तियों का उदय होता रहता है। किसी प्रकार से जब वह संपूर्ण जागृत या प्रकट अवस्था को प्राप्त होती है, तब जीव को पूर्ण ज्ञान की ओर प्रेरित कर वह भगवत साक्षात्कार करा देती है। यदि यह कहा जाए कि प्रसुप्त अवस्था में कुंडलिनी शक्ति से स्मृति, कल्पना आदि का उदय होना कैसे संभव हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि उसके प्रसुप्त रहने पर भी बाह्य रूप रसादि पदार्थ पंचेंद्रियों के द्वारा से मस्तिष्क में जो निरंतर घात प्रतिघात पहुंचा रहे हैं, उसके फलस्वरूप उसमें स्वल्प क्षणस्थायी चेतना का संचार होता है।
जैसे मच्छर के काटने पर निद्रित व्यक्ति का हाथ स्वतः उस पर पड़ता है तथा उस स्थल को वह खुजलाने लगता है। इस बात को भी ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए।